जय सिया राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सभी? मैं रविनंदन जी महाराज आप सभी को हरिओम प्रणाम, जय सिया राम। आज हम एक नए सब्जेक्ट पे बात करना चाहते हैं कि जीवन में कठिनाई, नाना प्रकार की जब कठिनाइयाँ आती हैं तो आदमी सोचता है कि कहीं भाग जाए। मुश्किलों से भागो मत भैया, मुश्किलें हैं जो ना ये हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ती। आप सोचोगे कि जैसे ही एक संकट से निवृत्ति मिली, दूसरा मार्ग तैयार है, तीसरा भी आने को तैयार है। ये इसीलिए कहा गया है ना कि मानव जीवन पूरा का पूरा ही मृतलोक है। यहाँ आदमी कभी किसी प्रकार से संतुष्ट या प्रसन्न रह ही नहीं सकता। दुखालय है यह, पूरा का पूरा संसार दुखालय है। इस दुखालय में हो तो बचोगे कैसे? बचने का यही कारण हो सकता है, एक तो नेक कार्य करो और जीवन में ईमानदारी रखो। ईमानदारी से कोई भी कार्य आप करने में लगे हैं। आप कहेंगे कि महाराज ईमानदारी से तो कुछ होता नहीं है, कलिकाल है। बेईमान लोग देखो कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। पहुँच तो जाते हैं तो उनके जीवन में भी झांक कर देखो ना। जितना बाहर का हाव भाव को दिखता है ना, अंदर झांक कर उनको खुद से उनसे पूछो तो उनकी खुद की अंतरात्मा गवाही देगी कि भैया मैं तो आ गया हूँ इस रास्ते पर, आप मत आना। अधर्म के मार्ग पे नहीं, धर्म के मार्ग पर चलने का प्रयास करिए। और मुश्किलें जब आए ना, संकट जब आए, घबराओ मत, अपनी धैर्यता मत छोड़ो। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता कुछ भी नहीं, डरने वाले को मिलता नहीं कुछ भी जिंदगी में। लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। एक तैराक होता है जो तैराकी करता है तो कई बार वो तैरते 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 बिल्कुल मंजिल के करीब आ जाता है और उसका साहस टूट जाता है और वो कई बार वहीं से हार मान लेता है कि नहीं, अब चला नहीं जाएगा। अगर वहीं वो एक बार हौसला किया होता कि नहीं, बस मंजिल पास में है, हमें हार नहीं मारनी है, हमें पीछे नहीं जाना है, तब वो शायद जल्दी ही अपनी कामयाबी तक पहुंच जाता। तो जीवन में घबराओ मत, संकट कैसा भी हो अपने आप परमात्मा रास्ता देता है। लेकिन ये हो कि आपको दृढ़ विश्वास हो। विश्वासो फलदायक। आपको जिस पद पे आप चल रहे हो, आपका लगन, आपका धैर्य, आपका दृढ़ विश्वास, ये तीन चीजें ऐसी हैं जो आपको सर्वोच्च शिखर पर ले जाकर बैठाती हैं। डरो मत, डर के आगे जीत है। जो डर गया वो मर गया, ये सब आप लोगों ने सुन ही रखा है, तो ये सत्य है। डरोगे ना तो डर आपको और डराएगा, डर आपके ऊपर और हावी हावी होता चला जाएगा। कैसे होगा, क्या होगा? नहीं, सब होगा। सोचो, जिस परमात्मा ने इतने जीवों को बनाया ना, जीवात्माएं हैं, जितनी जीवात्माओं का भरण पोषण परमात्मा अपनी जिम्मेदारी पे करता है। मैंने एक बार जीवन में, ये बिच्छू होता है ना, तो मैंने भी एक बार, हर चीज़ मैं एक्सपीरियंस करता हूँ, देखता हूँ। लोग कहते हैं कि आखिर कैसे भोजन देता है भगवान, पक्षियों को पेड़ से नहीं गिरने देता, चींटियों को भी भोजन देता है, नाना प्रकार के जो कीड़े मकोड़े हैं उनको सबको भोजन स्वयं परमात्मा देता है। वो भी घबरा जाएं कि आज मैं क्या करूँगा, तो सृष्टि चल चुकी। तो एक बार मैं बिच्छू, जहरीला बिच्छू होता है ना, काला बिच्छू, उसको मैं
छोटा था वो, किसी प्रकार से मैं पकड़ के ले आया और एक डब्बे में रख दिया। और उसमें कहते हैं कि बिच्छू मिट्टी इत्यादि खाता है, मैंने कुछ रखा ही नहीं और उस डिब्बी को ऐसी जगह रख दिया कि किसी का वहाँ हाथ भी नहीं जाएगा, ना कोई देख पाएगा। मैंने स्वयं उसको डिब्बी को छिपा के रख दिया और थोड़े थोड़े दिन में खोलता रहता था मैं। तो 1 महीने बाद देखा फिर भी वो बिच्छू जीवित था। अब मैंने थोड़ी सी मिट्टी देखी उसमें, मैं भी बड़ा संशय पड़ गया कि आखिर ये मिट्टी इसको मिली कहाँ से। और कुछ दिन बाद फिर देखा, 2-3 महीने बाद देखा कि वो मिट्टी का डब्बे में, थोड़ी लोहे के डब्बे में, वो तंबाकू वाला पहले डब्बा आता था उस डब्बे में बंद किया था, इतना बड़ा सा होता है, भोला जर्दा का डिब्बी था। तो उस डब्बी में मैंने उसको रख रखा था। तो थोड़े दिन बाद देखा कि इसमें फिर और मिट्टी बढ़ गई। और एक समय ऐसा आया, 6 महीने बाद मैंने देखा कि उसके शरीर से ढेर सारे बच्चे भी निकले हैं और ढेर सारी मिट्टी भी वहाँ रखी है। सोचो, उस सत्य को देख करके मैं आश्चर्य में पड़ गया, क्योंकि मैंने जब डब्बी खोला तो उसमें से उसके शरीर फट चुका था। उसके अंदर से देखा मैंने ढेर सारे बच्चे बिल बिल भागने लगे। मैंने खट्ट डब्बे को बंद किया और फेंक दिया। तो जीवन का मैंने स्वयं अनुभव किया है, भैया मुश्किलों से घबराना नहीं चाहिए। मुश्किलों में साथ देने वाला हमेशा परमात्मा है, कोई साथ नहीं देता ना। बनी के चेहरे पे लाखों निसार होते हैं, बनी के चेहरे पे लाखों निसार होते हैं। बनी जब बिगड़ती है तो दुश्मन 1000 होते हैं। बहुत बनते हैं नए रिश्ते जब पैसा पास होता है। टूट जाते हैं गरीबी में भी रिश्ते जो खास होता है। बड़े से बड़ा रिश्ता भी टूट जाता है, हाँ, ये ध्यान रखिएगा। तो मुश्किल जब आता है, संकट का जब समय आता है, तो ऐसी परीक्षाएं हमारी होती हैं। और परीक्षा भी लेने वाला, करने वाला भी वही है, कराने वाला भी वही है ना। कई बार कहते हैं कि परमात्मा स्वयं परीक्षा भी लेता है, एक परीक्षक बन करके, क्योंकि हर जीवन, सबके जीवन लगभग ऐसी एक जैसी लिख दिया है परमात्मा ने। किसी ने बढ़िया मेहनत की, हार्डवर्क किया, प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा किया, उच्च पद पे चला गया, लेकिन उसकी भी उस समय परीक्षा हुई। और कोई थोड़ा लुंज पुंज रहा, थोड़े दिन बाद अपना जीवन प्रारंभ किया, लेकिन परीक्षा हर किसी का होता है। और परीक्षा भी ऐसे ही लोगों को लेता है परमात्मा, देखता है कि यह कितना अड़िग रह सकता है, परीक्षा लेता है। मान लो परमात्मा परीक्षा ले रहा है हमारे जीवन का, उस समय यही मान करके धैर्यता रखनी चाहिए, मुश्किल से भागना नहीं चाहिए, डटे रहो ना। मैंने अभी कहा ना कि परमात्मा जिस प्रकार एक सोते पक्षी को, पेड़ पर बैठा पक्षी है और एक पैर से सोता है, उस पक्षी को परमात्मा उस पेड़ से नहीं गिरने देता, तो हमें आपको वो कैसे गिरने देगा। बंदर होता है ना, बंदर भी पेड़ पे ही सोता है। एक चींटी है, उसका भी भरण पोषण परमात्मा करता है, हाँ? सबका भरण पोषण करने वाला जब ठाकुर बैठा है, मालिक बैठा है, तो हमें आपको घबराने की आवश्यकता क्या है। कहीं न कहीं से वो रास्ता दिखाएगा जरूर। आपने खुद भी अनुभव किया होगा या अनुभव करेंगे, देखेंगे कि हम घबरा जाते हैं, बहुत डर जाते हैं, लेकिन उस परमात्मा की ऐसा रूपरेखा वो तैयार करता है, उसकी कृपा ऐसी बरसती है कि हर संकट का, हर मुश्किल का समाधान निकलता चला जाता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि भैया मुश्किल से घबराओ मत, डरो मत, हाँ, दृढ़ विश्वास हो और लगे रहो। डर के आगे जीत है। आप एक समय ऐसा पाओगे कि मैं इस मुश्किल से भी निकल चुका हूँ, है ना। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, हरि ओम, जय श्री।